हेलो गाइस। आज हम फिर पार्ट थर्ड में लुसेंट को ही जारी रखने वाले और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 6 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना प्रतीक बुद्ध के जन्म से संबंधित है कमल एवं सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का बोधि वृक्ष और प्रथम उपदेश को चक्र। निर्माण का पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप को माना गया है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कारामुक्त से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुबेला में सिद्धार्थ ने कोनिड, बप्पा, भवादिया, महामामा एवं अगासी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बोध गया में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कौंटेन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरावत मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक संघ में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इस संघ में अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची में भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वातागामिनी की देख-रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघा, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध जन्मों से जुड़ी गाथा तक कथाएं खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, धम्मपद उपदेश, थेर गाथा और थेरी गाथा। बौद्ध धर्म मूलतः निश्चरवाद है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म को मान्यता है। तीक्ष्णों को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे: भिक्षुक। बौद्ध धर्म प्रचार के उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है: बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में मां कश्यप अध्यक्ष अजातशत्रु शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सावा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी में ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 में अशोक शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र अपघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।